हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। तो पिछले क्लास में हमने जो है आपको सेंटेंस के बारे में जो है बहुत कुछ बताया है। तो हमने उसमें ये बताया है कि सेंटेंस जो है कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं हमने आपको बताया। तो सेंटेंस के प्रकार, तो सेंटेंस जो है 5 प्रकार के होते हैं। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है। और कौन कौन से होते हैं: एडजेक्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो इन 5 सेंटेंस के बारे में हमने आपको बताया है। तो किस सेंटेंस को क्या कहते हैं, हर सेंटेंस को जो हिंदी में क्या कहते हैं उसको भी बताया हमने। तो हम इस वीडियो में आपको जो है हर एक सेंटेंस का जो है एग्जाम्पल बताएंगे कि एग्जाम्पल क्या है। तो हम एग्जाम्पल के बारे में जो है आपको सब कुछ बताएंगे। तो जैसे कि हमारा है एडजेक्टिव सेंटेंस, पहले आता है हमारा एडजेक्टिव सेंटेंस। तो हम आपको एडजेक्टिव सेंटेंस के बारे में बताएंगे। एडजेक्टिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं विधि सूचक वाक्य। तो एडजेक्टिव सेंटेंस किसे कहते हैं? किसी कथन को प्रस्तुत करने वाले वाक्य एडजेक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। ये वाक्य जो है 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, एक अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं, और दूसरा जो है होता है नेगेटिव सेंटेंस। दूसरा नेगेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में आपको क्या देखने को मिलता है, जो वाक्य जैसे कि कोई वाक्य है, जैसे हमारा वाक्य है कि दिस इज आ काऊ। तो अफर्मेटिव सेंटेंस। और हमारा दूसरा है, दूसरा सेंटेंस हमारा है आई बॉट दिस बुक लास्ट वीक। तो दूसरा सेंटेंस हमारा ये है। और तीसरा सेंटेंस हमारा है गॉड इज लव। तो हम इन 3 सेंटेंस में क्या देखते हैं, इन 3 सेंटेंस में हम देखते हैं कि जैसे कि हमारा कोई फैक्ट्स है या इवेंट्स है या कोई हमारे स्टेट को बताता है, तो जो है सकारात्मक वाक्य कहलाता है। तो पहले वाक्य में हमारा बताया जा रहा है कि दिस इज ए काऊ, यह एक गाय है। और दूसरे वाक्य में हमारा बताया जा रहा है आई बॉट दिस बुक लास्ट वीक, मैंने अगले सप्ताह जो है इस किताब को ख़रीदा था। और तीसरे में बताया गया है गॉड इज लव, भगवान प्रेमी है। तो इन तीनों में हमने जो है हमारा तीनों जो है अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब हम जो है नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में जो है पहला है, जैसे कि इसमें हमें जो है ना होने का बताया जाएगा। जैसे इसमें हमें जो है पहले वाले में ये अफर्मेटिव वाले में बताया गया कि जैसे कि हमारी कोई फैक्ट है, इवेंट्स है, दशा को जो है होने का सत्कार बताया जाता है, वैसे जो है नेगेटिव में नहीं बताया जाता है। तो हम इसी का जो है नहीं में बदल देंगे। जैसे कि इसमें है या एक गाय है, तो इसमें हो जाएगा दिस इज नॉट ए काऊ। तो इसमें हम जो है नॉट लगा लिए हैं। नॉट लगाने से आपका जो है नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और दूसरा हमारा जैसे कि उसमें था आई बॉट दिस बुक लास्ट वीक, तो इसमें हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। इसमें नेगेटिव सेंटेंस में हमारा एक सेंटेंस बनता है इट इज नॉट रेनिंग नाउ। इसमें कहा जा रहा है कि अभी वर्षा नहीं हो रही है। तो इसमें नहीं होने का जो है दिखाया जा रहा है, तो इसलिए हमारा नेगेटिव सेंटेंस है।
उसके बाद हमारा जो है आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। तो प्रश्नवाचक वाक्य जो है वो हमारे दो प्रकार से बनते हैं। एक होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य दो प्रकार से बनते हैं। इस प्रकार का वाक्य जो होता है किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में पूछे गए प्रश्नों को जो है इंगित करता है। और ये दो प्रकार से होते हैं, जैसे कि एक होता है जो हेल्पिंग वर्ब से आरंभ होता है और दूसरा होता है जो प्रश्न शब्द से जो है आरंभ होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हमारा एग्जाम्पल होगा वो जैसे कि पहला एग्जाम्पल होगा जैसे कि आर यू ए प्लेयर। तो जो है हमारा इसमें जो है प्रश्न किया जा रहा है कि ये हमारा जो आर है वो हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब से हम आरंभ कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा जो है पहले क्या शब्द निकलेगा। तो इसका अर्थ जो है अर्थ होगा क्या से निकलेगा। तो क्या तुम एक खिलाड़ी हो। तो इसमें जो है हमसे प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए इसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और दूसरा सेंटेंस है इज लता ए गुड प्लेयर। PLAYR। क्या लता एक अच्छी खिलाड़ी है। तो इसमें भी हमारा जो है प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसी से पूछा जा रहा है कि या जो है लता जो है अच्छी खिलाड़ी है। तो ये भी जो है हमारा सहायक क्रिया से शुरू हो रहा है। अब तीसरा हमारा है वाज राणा प्रताप नॉट ए ग्रेट किंग। ये हमारा जो है कौन सा सहायक क्रिया है। ये हेल्पिंग वर्ब किस टेंस का है। ये टेंस है हमारा, ये हमारा है पास्ट। तो ये हमारा पास्ट टेंस है। पास्ट टेंस में वाज और वर का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर जो हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब पहला प्रयोग हुआ है। पहले से प्रयोग होने पर इसका अर्थ जो है क्या निकलेगा। तो यहाँ पर हम इसका अर्थ निकालेंगे क्या। तो क्या के बाद आएगा राणा प्रताप एक ग्रेट किंग। क्या राणा प्रताप एक महान राजा नहीं है। तो इसमें प्रश्न पूछा जा रहा है क्या राणा प्रताप एक महान राजा नहीं है। अब हमारा जो है चौथा वाक्य है, और इसमें हमारे जो है कुछ ऐसे होते हैं जिनमें जो है ऐसे कुछ होते हैं जैसे कि कब कौन किसे क्यों कैसे कहाँ, ये सब जो है आता है। तो ये सब हमारे जो है बीच में आते हैं। इसका जो है जब हम इसे अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले हम जो है इसको लगाते हैं। जैसे कि हमारा होगा वेयर, जैसे कि हमारा है वेयर आर यू कमिंग फ्रॉम। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब यहाँ है। हेल्पिंग वर्ब हमारा जो है बीच में है। तो इसका अर्थ होगा कि तुम कहाँ से आ रहे हो। तो उसके बाद हमारा जो है पांचवा है हु मीन्स होता है कौन। इज सिंगिंग ए सॉन्ग। तो इसका अर्थ होगा कि कौन कौन गा रहा है। तो इस प्रकार के सेंटेंस में जो है हम हेल्पिंग वर्ब जो है बीच में प्रयोग करते हैं। अब उसके बाद हमारा नंबर आता है इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस जिसे हम जो है कहते हैं आज्ञावाचक वाक्य। तो इस प्रकार के वाक्यों में जो है
किसी आज्ञा, प्रार्थना या सलाह को प्रकट करते हैं। इन वाक्यों का सब्जेक्ट यू प्रायः लुप्त रहता है। ये वाक्य या तो क्रिया से आरंभ होते हैं या आदेशात्मक, प्रार्थनात्मक एवं सलाहवाची शब्द से आरंभ होते हैं। जैसे कि यदि आपको जो है कोई आदेश देता है, जैसे कि आपको कोई आदेश दे रहा है कि आपको कोई आदेश दे रहा है कि स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो, रुको, लिखो ना। जैसे कि आपसे कोई कहता है कि सिट डाउन, तो सिट डाउन का मतलब होता है कि बैठ जाओ। तो यहाँ पर जो है आपको कोई आदेश दे रहा है, आपको कोई कह रहा है कि बैठ जाओ, तो यहाँ पर आपको जो है आदेश दे रहा है, इसलिए जो है ये आपको आज्ञावाचक जो है वाक्य कहते हैं। और हमारा दूसरा जो है सेंटेंस होता है, जैसे आपसे कोई कह रहा है कि रीड दिस बुक, इस किताब को पढ़ो। तो यहाँ पर भी जो है आपको कोई आदेश दे रहा है कि ये किताब को जो है, आपके सामने किताब पड़ी है, आप उसे उठाकर पढ़ो, तो इस किताब को पढ़ो, आपको कोई आदेश दे रहा है। तो यहाँ पर भी जो है इम्परेटिव सेंटेंस होगा। उसके बाद हमने जो है आपको बताया कि जैसे कि कोई आदेश देता है, ये हो गया। उसके बाद हमने आपको बताया जैसे कि आपको से कोई प्रार्थना कर रहा है, आपसे कोई प्रार्थना कर रहा है, जैसे कि आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, प्लीज़ सिट डाउन। तो इसमें क्या होगा कि कृपया बैठ जाओ। तो यहाँ पर आपसे कोई जो है रिक्वेस्ट कर रहा है, आपसे कह रहा है कि इसमें देखिए प्लीज़ लगा है, तो आपसे कोई कह रहा है कि प्लीज़ सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ। आपसे जो है यहाँ पर रिक्वेस्ट की जा रही है, इसलिए ये जो है आज्ञावाचक वाक्य है। और दूसरा सेंटेंस हमारा है जैसे कि प्लीज़ गेट मी ए टिकट। इसमें कहा जा रहा है कि कृपया मेरी एक टिकट ले लीजिए। तो यहाँ पर भी है जो है आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि जो हमारा टिकट है वो ले लीजिए। तो इसमें भी जो है प्लीज़ आया है, इसलिए ये भी आज्ञावाचक वाक्य है। और इसमें और भी कहा जा रहा है कि यदि आपको कोई सलाह देता है, सलाह यानी कि एडवाइस, आपको कोई सलाह देता है, जैसे कि कह रहा है कि जैसे कि कोई आपसे कहता है कि रीड केयरफुली, आपसे कोई कह रहा है कि पढ़ाई में ध्यानपूर्वक पढ़ो। तो ये जो है आपको कोई सलाह दे रहा है, जैसे कि आपको पढ़ाई में जो है, जैसे कि आपकी पढ़ाई ठीक नहीं है, तो आपसे कोई कहता है कि रीड केयरफुली, ध्यानपूर्वक पढ़ो। तो यहाँ पर जो है आपको सलाह दी जाती है। और हमारा जो है एक है जैसे कि हमारा एक है सर्व वेल योर पेरेंट्स। इसमें कहा जा रहा है कि अपने माता पिता की जो है अच्छे से सेवा करनी चाहिए। तो इसमें भी जो है आपको एडवाइस दी जा रही है, सलाह दी जा रही है कि जो है आपके जो माता पिता हैं उसकी जो है सेवा करो। तो आप सबको जो है आपको ध्यान देना है कि इसमें जो है यू आपका जो है लुप्त है। जैसे कि आप किसी व्यक्ति से कहेंगे तो आपको यू तो यूज करने हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा जो है यू लुप्त है, क्योंकि ये जो है इम्परेटिव सेंटेंस है, आज्ञावाचक वाक्य है, इसलिए यहाँ पर यू है जो है गायब है। उसके बाद हमारा आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं इच्छावाची वाक्य। तो इस प्रकार के वाक्यों में जो है, तो जो इस प्रकार के वाक्य हैं, इसमें जो है इच्छा, शुभकामना, श्राप या भगवान से की गई प्रार्थना को जो है अभिव्यक्त करते हैं। तो जैसे कि हमारा है
तो इसमें जो है पहला सेंटेंस हमारा मैं गॉड ब्लेस यू। और दूसरा सेंटेंस हमारा मैं यू गो टू हेल। तो इसमें जैसे कि बताया जा रहा है कि भगवान करे कि तुम ऊंचाइयों तक जाओ। तो जैसे कि यहाँ पर हमारे जो है हमारे लिए जो है भगवान से प्रार्थना की जा रही है कि भगवान करे तुम जो है आगे तक बढ़ो, आगे तक बढ़ो। तो इसमें जो है हमारी जो है इच्छा भी होती है और भगवान से जो है की गई प्रार्थना भी होती है। जैसे कि इसमें कहा जा रहा है कि क्या तुम जो है अच्छे मार्क्स से जो है पास कर सकते हो। तो यहाँ पर आपकी जो है आपकी इच्छा के अनुसार काम होगी। एक